क्लास 12th का हम लोग एक्सरसाइज 9.3 में देख रहे हैं, जिसका हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें कह रहे हैं कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन, इसका सेंटर ओरिजिन पर है। तो ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनको नाभिया वाई अक्ष पर है। कहाँ पर नाभिया है? वाई अक्ष पर है, तथा जिनका केंद्र जो है मूल बिंदु है। तो यहाँ पर हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर बना रहे हैं, आपको फिगर के द्वारा हम समझा रहे हैं। क्लास 11th में भी आप लोग पढ़े हैं इसका। तो इसका फिगर वाई के एलोंग है, तो वाई के एलोंग हम बना रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग ए बोलेंगे, इसको यहाँ पर बी बोलेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन लिख रहे हैं हम। इक्वेशन यहाँ से दो ठो इक्वेशन यहाँ पर लिख रहे हैं कि इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसके रहेगा? तो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा ना, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो इक्वेशन इस तरह का होता है। यही इक्वेशन यदि एक्स एक्सिस के एलोंग होगा तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक्स एक्सिस के एलोंग होगा। तो हम दोनों चीज समझा दे रहे हैं आपको। एक्स एक्सिस के एलोंग होगा तो क्या होगा, और वाई एक्सिस के एलोंग रहेगा तो क्या होगा। इक्वेशन एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के एलोंग रहेगा ना, तो उसको लिखेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो इस प्रश्न में वाई एक्सिस के लॉन्ग है, किसके लॉन्ग है? वाई एक्सिस के। जब वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा तो ये ऊपर वाला इक्वेशन लिखिएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तो ये नीचे की तरफ लिखेंगे। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो यहाँ पर हम लिखे हैं, इसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे जब, तो क्या लिख सकते हैं? एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर, वाई डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर इक्वेशन 1 हुआ। ये समीकरण 1 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए इसका एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 2x। ये कांस्टेंट है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर 2y वाई डैश, ये कांस्टेंट है ए स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा। अब इसमें से क्या कर रहे हैं कि दोनों में देखिए बाबू 2 कॉमन है। 2 राइट में यदि हम भेजते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? x डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर वाई डैश डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ सबको यहाँ कर रहे हैं कि वाई डैश डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर, इधर भेजेंगे तो x डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर होगा। स्टेप बढ़ाइएगा तो इधर इसको इधर लाइए, तो वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर। चूंकि ये डिवाइड में था तो मल्टीपल में हो जाएगा, ये मल्टीपल में था तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको अवकलन करेंगे ना, तो देखिए यू बाई वी का रूप है। तो u बाई वी का रूप आप लोग बताए हैं, u डिवाइडेड बाई वी डिवाइडेड बाई डी एक्स रहता है ना। तो पहले v होता है डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस में u और डी वी बटा डी एक्स डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर रखिएगा v, यहाँ पर v रखिएगा, v के स्थान पर है x, उसके बाद हम लोग को d और उसके बाद u रखिए, तो u के स्थान पर कितना है? वाई डैश डिवाइडेड बाई डी एक्स, उसके बाद माइनस का साइन दीजिए और यहाँ पर u लिखिए। तो u का स्थान क्या है? वाई डैश। और देखिए v का डिफरेंशिएट करेंगे, जब v का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। और उसके बाद जो है v का स्क्वायर, तो v के स्थान पर कितना दिया गया है? x दिया गया है, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये 0 होगा। इसका ये कांस्टेंट है तो इसका 0 होगा। -0 तो नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर x हुआ। अब यहाँ पर देखिए u इंटू वी का फॉर्म आ गया।
तो u इंटू वी में हम क्या बताए हैं कि u इंटू वी और डिवाइडेड बाई डी एक्स होता है, तो u डी वी बाई डी एक्स प्लस में v और डी यू बटा डी एक्स। तो पहले u लिखिए, तो यहाँ पर u हो गया और v का अवकलन करेंगे डिफरेंशिएट, तो y डबल डैश हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम लोग को v हो गया, तो v के स्थान पर क्या है y डैश, u का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा y का डैश, y डैश हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग ये क्लोज कर दिए, माइनस में क्या हुआ y डैश, 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये इजिकल टू 0 हो जाए, चूंकि डिवाइड में था तो मल्टीपल में हुआ तो 0 हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या हुआ, एक्स वाई डबल डैश प्लस में एक्स वाई डैश का स्क्वायर कर सकते हैं, चूंकि स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में इतना इजिकल टू 0। यही आपका रिजल्ट हुआ। अगर एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग कहेगा, यही क्वेश्चन ना, तो इस तरह का इक्वेशन लीजिएगा, एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। यदि आप में एक एग्जाम में पूछ भी देता है इसको दूसरे टाइप का, कहता है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो आप इस तरह का इक्वेशन लेकर चलिएगा। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक।